मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखिए, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी चल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसरो HDSC नया भर्ती 2025, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सतीश धवन स्पेस सेंटर। अगर मैं यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करूँ, यहाँ पर 141 वैकेंसी देखने को मिल रही है। हालांकि वैकेंसी कम है, लेकिन आपको जो फाइट करनी है, आपको जो मेहनत करनी है, मात्र एक सीट के लिए करनी है, ना कि सबके लिए करनी है। एक शानदार वैकेंसी है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिल रही है हर एक पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। ये जो वैकेंसी निकाली है, इसरो HDSC। पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हों, आप इंटरेस्टेड हों, आप आवेदन कर सकते हैं। पहली पोस्ट इंजीनियर, इसकी 23 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी 28 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट, इसकी 6। लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसकी 1। टेक्नीशियन 69। ड्राफ्ट्समैन 2। नर्स 1। रेडियोग्राफर 1। कुक 3। फायरमैन 6। ड्राइवर 3। कंप्यूटर साइंस, इसकी भी 3-4 होंगी। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इसके लिए सॉरी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, बहुत ध्यान से सुन लेना। पहली पोस्ट, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक, ME वगैरह, तो आप इस पोस्ट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, अगर आपने डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग कर रखी है, तब आप इस पोस्ट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट, अगर आपने BSc कर रखी है केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कितना भी परसेंट हो। टेक्नीशियन, यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। 10th ITI। ड्राफ्ट्समैन 10th ITI। नर्स BSc नर्सिंग। रेडियोग्राफर, आपने जो है डिप्लोमा कर रखा हो रेडियोग्राफी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कुक 10th और 5 साल का एक्सपीरियंस। फायरमैन 10th। ड्राइवर 10th और 3 साल का एक्सपीरियंस। कंप्यूटर साइंस 10th के साथ साथ ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब बात करते हैं एज की। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज मांगी जा रही है। किसी के लिए 18 से 27, किसी के लिए 18 से 30 और किसी के लिए 18 से 35। जर्नल, आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। OBC वालों को हर एक पोस्ट के लिए 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। देखिए, यहाँ पर फॉर्म फीस थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, ध्यान से सुनना। जर्नल, OBC, EWS फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर 750 रुपये अदा करने होंगे। SC ST PWD आपको 500 रुपये। अब मैं आपको यहाँ पर एक खास बात बतलाता हूँ इस वैकेंसी की। जब आप अपना रिटर्न एग्ज़ाम दे देंगे, जर्नल, OBC, EWS, आपके जो है 500 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड फॉर्म भरते वक्त सही तरीके से डालें। SC ST PWD आपके यहाँ पर 400 रुपये रिफंड होंगे जब आप एग्ज़ाम दे देंगे। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। यहाँ पर अभी एग्ज़ाम डेट नहीं बतलाई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ। जनवरी 2026 या फिर फरवरी। अप्लाई मोड की बात करें, आप इसका आवेदन जो है ऑनलाइन मोड में कर पाएंगे, ना कि ऑफलाइन। अप्लाई डेट, आप इसका आवेदन 16 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2025 तक कर पाएंगे। सैलरी की बात करें, अलग अलग पोस्ट के लिए आपको जो है अलग अलग सैलरी मिलने वाली है। किसी के लिए बहुत हाई है और किसी के लिए लो है, कम है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको हाईएस्ट सैलरी बतलाता हूँ। पहली 2 पोस्ट के लिए
आपको यहाँ पर 80,000 रुपये मिलेंगे पहली 2 पोस्ट के लिए। बाकी जैसे जैसा आप नीचे आएंगे आपकी सैलरी भी घटती चली जाएगी और लास्ट कहाँ रुकेगी? 30,000 पर आकर। जैसे कि ड्राइवर, कंप्यूटर साइंस, कुक, फायरमैन, इनके लिए सैलरी ज़बरदस्त है। जैसे जैसा आप पुराने होंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एक पोस्ट के लिए, फायरमैन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन सभी पोस्ट के लिए। देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, इन 4 पोस्ट के लिए आपसे जो है 80 क्वेश्चन पूछाएंगे 80 मार्क्स के। 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 0.33 की रहने वाली है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 32 नंबर यहाँ पर लाने होंगे पास होने के लिए, और जो SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट हैं आपको जो है 24 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। 100 नंबर का आपका होगा स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या होगा? मानकर चलो आपने जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, तो इससे रिलेटेड आपसे जो है प्रैक्टिकल करवा कर देखेंगे कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। इसके लिए जो है 100 मार्क्स मिलेंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जर्नल को पास होने के लिए 50 नंबर लाने होंगे, SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट को 40 नंबर। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो इससे जो है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से सुनना। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, किस तरीके से एग्जाम होगा, कितनी एज मांगी जा रही है, सब कुछ आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे फिर अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। देखिए, जो कैंडिडेट ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मोटर वाहन एक्ट 1988 इससे जो है 50 क्वेश्चन पूछाएंगे। इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश 15 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन, जीके 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 120 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की। देखिए, यहाँ पर जो है आपकी सारी की सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें स्किल टेस्ट होगा, मतलब कि प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। आपसे करवा कर देखेंगे कि आपको आता है कि नहीं आता है। अप्लाई लिंक की बात करें, आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे दूंगा, वहां से जो है जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, तो जरूर आवेदन करें।